जून 2025 में इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुई 12 दिनों की जंग में दुनिया ने ईरान की मिसाइलों की ताकत देखी। इसके बाद से ईरान लगातार अपनी हवाई ताकत और सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खamenei ने अमेरिका को चेतावनी दी है और ईरान की एकजुटता की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं अमेरिका के खिलाफ नारे मत लगाओ वरना वे नाराज हो जाएंगे, वे सिर्फ ऊपरी तौर पर ही देखते हैं। जो लोग तर्क देते हैं कि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करके मुद्दों को क्यों न सुलझाया जाए, वे सिर्फ ऊपरी तौर पर ही देखते हैं। बात का सार यही नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसका आज्ञाकारी रहे। खamenei ने कहा, जो व्यक्ति अब अमेरिका में सत्ता में है वो चाहता है कि ईरान अमेरिका का आज्ञाकारी रहे। ईरानी राष्ट्र इस तरह के घोर अपमान से बेहद आहत है और वे ऐसी नाजायज उम्मीद रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। अयातुल्ला अली खamenei ने कहा कि अमेरिका ने ज़ायोनी शासन को ईरान पर हमला करने और उसे खत्म करने के लिए उकसाया और उसकी मदद की। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ईरान जवाब में इतना जोरदार प्रहार करेगा कि उन्हें पछताना पड़ेगा। खamenei सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने जून 2025 में ईरान पर इस्राएली हमले का भी जिक्र करते हुए अमेरिका पर ईरान में तख्तापलट की साजिश रचने का दावा किया। खamenei ने कहा, 13 जून को ईरान पर हमला होने के एक दिन बाद अमेरिकी एजेंट यूरोप में इस्लामी गणराज्य को बदलने पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए और ईरान के लिए एक सम्राट भी चुन लिया। लेकिन ईरानी राष्ट्र ने सशस्त्र बलों, सरकार और व्यवस्था के साथ खड़े होकर इन सभी को करारा झटका दिया। दुश्मनों को एहसास हो गया कि ईरान को युद्ध के जरिए घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोचा कि उनके लिए अगला विकल्प देश में फूट डालना है। उनके देश में ज़ायोनी और अमेरिकी एजेंट मौजूद हैं, लेकिन हमारा देश एकजुट है। जून 2025 में 12 दिनों की जंग के बाद ईरान ने वैश्विक मंचों पर सक्रियता बढ़ाई और नैरेटिव वॉर में कुछ हद तक कामयाबी पाई। जानकार मानते हैं कि जंग के दौरान या उसके बाद ईरान ने परमाणु रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। इसके अलावा माना जा रहा है कि गुप्त रूप से ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकता है, क्योंकि इस जंग से उसे बड़ी सीख मिली है। फिलहाल ईरान अमेरिका के खिलाफ बहुआयामी रणनीति अपना रहा है, यानी कई योजनाओं के जरिए अमेरिका को चोट देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्रतीकात्मक सैन्य हमले, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल और कूटनीतिक स्तर पर जवाबी बयानबाजी शामिल है। ईरान और इसराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान ने इतने सारे प्रतिबंधों के बाद भी जिस अंदाज में अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि अकेले इसराइल और अमेरिका से भिड़ गया था। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसरीजादे ने एक बड़ा दावा किया है, जिसने नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप के भी कान खड़े हो गए होंगे। ईरान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक ने कई देशों में हथियार बनाने की सुविधाएं स्थापित की हैं। यंग जर्नलिस्ट क्लब को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मिसाइल विकास उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसराइल के साथ युद्ध के बाद प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। जल्द ही इनका औपचारिक उद्घाटन होगा। हालांकि इस दौरान ईरानी रक्षा मंत्री ने ये नहीं बताया कि किन देशों में उसे ये सुविधा मिल रही है जहां वो अपने मिसाइल तैयार कर रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईरानी रक्षा मंत्री का ये बयान मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। एक तरफ इसराइल हमास संघर्ष और बंधकों का मुद्दा गंभीर है, तो दूसरी तरफ ईरान की हथियार निर्माण की खबरें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रही है। इसराइली बंधकों पर ट्रंप का बड़ा बयान। गजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि गजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए 20 से कम इस्राएली हॉस्टेज अब जीवित हैं। ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, अब उनके पास 20 बंधक हैं, लेकिन शायद ये संख्या भी सही नहीं, क्योंकि कुछ बंधक अब जीवित नहीं है। हम बंधकों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं। मुझे लगता है कि जब हमास के पास 20 से कम कैदी होंगे तो वो समझौतों को ठुकराना शुरू कर देगा। फिलहाल वो केवल 10 कैदियों की पेशकश कर रहा है। उसमें से कितने जिंदा हैं ये अभी पता नहीं। इसराइल इसको लेकर क्या कर रहा है, लेकिन ये स्थिति तुरंत खत्म होनी चाहिए। इस उगाही को खत्म करना होगा।
And they said, we'll give you 10, we'll give you 10. इसराइल ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता और हथियार नहीं डालता तो गजा सिटी को नष्ट कर दिया जाएगा। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि हमास के हत्यारों और अपराधियों पर नरक के द्वार खुल जाएंगे जब तक वे बंधकों को रिहा करने और हथियार डालने की इसराइल की शर्तें नहीं मानते। पश्चिम एशिया से यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। शुक्रवार देर रात तेल अवीव, यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल पर अचानक सायरन बजने लगे। लोग सुरक्षित शेल्टरों की ओर भागे और आसमान में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक मिसाइल हवा में ही टूट गई और उनके कई टुकड़े अलग अलग जगह गिरे। साथ ही इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि इस मिसाइल अटैक से किसी भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई है। आई खबरों के अनुसार सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ था, जिससे इजरायली नागरिकों में दहशत फैल गई थी। सेंट्रल इजराइल में सायरन की आवाजें गूंजने लगी थी और लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा था। इजरायली सेना ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को नष्ट कर दिया। मिसाइल हवा में ही टूट गई और इसके छर्रे तेल अवीव के नजदीक बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जाकर गिरे। इस दौरान इजरायली नागरिकों को बंकर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि हमला सटीक था और पूरी तरीके से सफल था। इस दौरान एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو الإسرائيلي وهروب ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي، أحدهما عسكري والآخر حيوي، في منطقتي يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. تقدر وتثمن القوات المسلحة اليمنية ومعها كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بطولات وتضحيات إخواننا المجاهدين الصامدين في غزة، وهم يضربون أروع الأمثلة في الوقوف أمام أعداء الأمة، ويقدمون أنفسهم وكل ما لديهم في سبيل الله دفاعا عن شرف الأمة وعن كرامتها، ورفضا لمشاريع الاستباحة ومخططات التوسع. बताते चलें, उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर यमन के हूती ग्रुप का नियंत्रण है। हूती ग्रुप ने पिछले नवंबर महीने से ही इजराइल और उससे जुड़े जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए थे। हूती ग्रुप का कहना है कि वो गाजा के लोगों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ये हमले कर रहा है। हाल के दिनों में इन हमलों में काफ़ी तेजी आई है। साथ ही साथ जिस अंदाज में इजरायली रडार को वो चकमा दे रहे हैं, इसकी भी दुनिया भर में खासी चर्चा है।